तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी के अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद के उदाहरण 1 को देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग उदाहरण 1 को करते हैं। इसके बाद मैं आप सभी को एक्सरसाइज बताऊंगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण 1 कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियाँ, यानी कि ये सब जो नीचे आकृतियाँ दी गई है ये सब आकृतियाँ, ठीक है। ग्राफ को देखिए, यानी नीचे ये जो आकृति है इस ग्राफ को देखने को कहा गया है। प्रत्येक आकृतियाँ y बराबर px है। जितना भी आकृति है उसमें क्या है, y जो है px के बराबर है। जहाँ px, ठीक है, p फॉर होता है पोलिनोमियल होता है बच्चों। पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, ठीक है। एक बहुपद है का ग्राफ है, ये सब ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ से प्रत्येक के लिए, यानी ये जितने भी ग्राफ है प्रत्येक के लिए, हर एक के लिए px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि इसमें हमको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो शून्यंक की संख्या ज्ञात कैसे करते हैं, तो आप लोग ये समझ लीजिए। पहले हमको ज्ञात किसका करना है शून्यंक, हमको x का शून्यंक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, px यानी x का शून्यंक ज्ञात करना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, p के जगह y रहता है, py, तब y का शून्यंक ज्ञात करना होता है। लेकिन यहाँ पर है px, यानी कि x के शून्यंक ज्ञात करना है कि आखिर शून्यंक की संख्या कितना है। तो ये ज्ञात करना बहुत ईजी है, आप लोग यहाँ समझिए। जैसे कि देख लीजिए, ये एक ग्राफ है। ग्राफ में ये है x और ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। तो ये x अक्ष हो गया, ये हो गया मेरा y अक्ष। समझ में आया बच्चों। इसको कहते हैं हम लोग x अक्ष, इसको कहते हैं हम लोग y अक्ष, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए x है तो x अक्ष, y है तो y अक्ष। और हमको बोला है यहाँ px, यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ कोष्ठ के अंदर क्या है, x है ना, तो x के शून्यंक की संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। किसका, x का, भूलिएगा नहीं। y का ज्ञात नहीं करना है, हमको x का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब हम लोग 1 नंबर के इस ग्राफ को देखते हैं तो देखिए, जो इस ग्राफ में x अक्ष कितना बार प्रतिच्छेद है, ये देखिए, ये मेरा x अक्ष है। x अक्ष ये वाला लाइन से कितना बार कटा है, कितना बार प्रतिच्छेद हुआ है। तो देखिए ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो x अक्ष का शून्यंक पूछा है ना, तो ये x अक्ष पर देखिए ये लाइन है। इस लाइन को धीरे धीरे आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद किया, फिर आगे जाइए, देखिए ये तो y पर चला गया ना, x पर तो है नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। फिर इधर से देखिए ये ऊपर की ओर चला गया। तो यहाँ पर बोला है x अक्ष का शून्यंक, तो x अक्ष पर कितना बार काटा है, तो देखिए यहाँ पर एक बार काटा है ना, यहाँ पर एक बार काटा, इसलिए इस ग्राफ का शून्यंकों की संख्या 1 होगा, क्योंकि x अक्ष को एक बार काटा है, ठीक है। तो इसका शून्यंक की संख्या 1। आपको मैं पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद लिख कर समझा दूंगा। फिर इस आकृति को आप लोग देखिए, इस आकृति में x अक्ष को ये जो लाइन इस तरह से गया है, ये कितना बार काटा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होके देखिए, एक बार यहाँ काटा, फिर ऐसे करके गया, फिर एक बार यहाँ काटा, तो इसकी शून्यंकों की संख्या 2 होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर काटा तो 3 बार है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। मैं अभी क्या कहा, केवल x अक्ष को देखना है, क्योंकि हमको शून्यंकों की संख्या पूछा है ना। तो ये देखिए यहाँ पर एक बार काटा, एक बार यहाँ पर काटा, तो शून्यंकों की संख्या 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको ये पूछता कि py के शून्यंकों की संख्या, यानी यहाँ y रहता तब शून्यंकों की संख्या पूछता, तो देखिए ये हो गया मेरा y अक्ष को एक बार काटा है ना, तो 1 हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है px, x के शून्यंकों की संख्या पूछा है, तो देखिए यहाँ पर एक बार काटा और यहाँ पर एक बार काटा, तो 2 हो गया, ठीक है। इसके लिए 2 होगा। इसके लिए देखिए तो x अक्ष पर देखिए क्या बार काटा है, एक बार यहाँ काटा, फिर x अक्ष पर ही देखना है, एक बार यहाँ 2 बार, फिर एक बार यहाँ 3 बार, इसीलिए शून्यंकों की संख्या 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग इस आकृति में देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर आप बोलिए इसके शून्यंकों की संख्या, आप खुद बोलिए कितना बार प्रतिच्छेद किया है या कितना बार काटा है। देखिए इस तरह से गया, तो ये तो y अक्ष हो गया, y अक्ष का नहीं लेना है, x अक्ष का लेना है। तो देखिए x अक्ष पर एक बार काटा, तो इसकी शून्यंकों की संख्या 1 हो जाएगा। इसके शून्यंकों की संख्या देखिए, इधर से आया, एक बार प्रतिच्छेद कर दिया, एक बार टच कर दिया, तो इसकी शून्यंकों की संख्या 1 होगा। इस आकृति के लिए शून्यंकों की संख्या 1 होगा। और इस आकृति के लिए यहाँ से देखिए, इधर से गया 1, फिर इधर से घूम के आया 2, फिर इधर से 3,
फिर इधर से 4, इसकी शून्यांकों की संख्या 4। चूंकि हमको एक्स अक्ष का बोला है इसीलिए शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर हमसे ये पूछता कि y के शून्यांकों की संख्या, इस आकृति में y की शून्यांकों की संख्या कितना है, तो y अक्ष को कितना बार काटा है, देखिए तो 1 बार काटा है तो 1 हो जाता है। लेकिन हमको सवाल में क्या बोला है, पी एक्स के शून्यांकों की संख्या, तो x के लिए 1 2 3 4। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग इसको केवल लिख लेते हैं। केवल लिखना है, आपको लिखना कैसे समझ लीजिए, तुरंत हो जाएगा बच्चों। कैसे लिखना है मैं आपको समझा देता हूँ। 1 नंबर का आंसर क्या होगा, कितना बार प्रतिच्छेद किया, 1 बार, तो इसको ऐसे लिखना है। देखिए मैं यहाँ सब लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, केवल लिखते चलिए। उदाहरण 1 है, शून्यांकों की संख्या कितना था, 1, तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों की संख्या 1 है। क्या लिखेंगे, शून्यांकों की संख्या 1 है। हो गया। फिर देखिए यहाँ पर आप लोग देखते चलिए, आप बोलते चलिए। 2 नंबर में शून्यांकों की संख्या 1 बार यहाँ प्रतिच्छेद किया और 1 बार यहाँ किया, तो 2 हुआ ना, तो यहाँ लिख दीजिए शून्यांकों की संख्या 2 है। कितना है बच्चों, 2 है मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ 3 नंबर देखिए, यहाँ 3 नंबर है नीचे, देखिए क्या बार काटा है, 1 2 3, तो शून्यांकों की संख्या 3 है। आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बोलिए ये 4 नंबर में कितना बार, देखिए डायरेक्ट 1 बार, एक्स अक्ष को 1 बार काटा तो शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगा। 1 है, इस तरह से आपको लिखना है एग्जाम में भी। फिर यहाँ देखिए बच्चों 5 नंबर में कितना बार, देखिए 1 बार टच भी करेगा तो हो जाएगा बच्चों, तो 1 होगा। यहाँ देखिए 1 बार एक्स अक्ष को टच किया है ना, तो शून्यांकों की संख्या 1 है। ठीक है। अब फिर अंतिम में देखिए कितना है, 1 2 3 4, तो शून्यांकों की संख्या 4 है। हो गया। अगर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को जो है कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसके बाद हम लोग 2.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।